मुझे ये बताइएगा कि या क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिसकी हुकूमत होती है कोर्ट से उसी के हक में फैसले सर आ रहे होते हैं? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ सर। देखिए जी, बड़ा ये अफसोसनाक बात होती है कि जब केस बनाए जाते हैं तो बड़ा उसको मीडिया में तशहीर होती है कि लूट गया जी मुल्क और लूट गए जी, और ये बड़ा केस है जी, और एंड में प्रोसिक्यूशन जाके खुद ही कह रही होती है अनफॉर्चुनेटली कि जी साबित कुछ नहीं हो सका। और डेफिनेटली रमज़ान शुगर मिल्स में भी हाँ, जब उसकी हुकूमत आ जाती है जिस पार्टी के खिलाफ तो डेफिनेटली माजी में ऐसे शायद भी आपने दुरुस्त फरमाया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जब हुकूमत में आ जाते हैं तो वो लोग बरी हो जाते हैं, और वो जो एकदम एक बूम होता है वो जनाब वो बैठ जाता है, और ये पता चलता है कि वो बरी हो जाते हैं और प्रोसिक्यूशन खुद कह रही होती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारी प्रोसिक्यूशन को जो केस बनाए वो तगड़े अगर केस हैं तो उसको प्रोसिक्यूट करें। और वफाकी काबीना में इजाफा सर, वफाकी काबीना में इजाफे की बात काशिफ साहब की बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस वक्त पावर पॉलिटिक्स अगर कर रही है तो यही गवर्नमेंट कर रही है, भरपूर पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं। अपने कानून और जो उन्होंने करना था वो कानून साजी भी भरपूर तरीके से कर दी है। अब उनके पास क्या रह गया था? ज़ाहिर है ये भी एक कैबिनेट अब भी जो जितना वज़न है इस मुल्क के ऊपर, जितना भारी भरकम काबीना है मेरे ख्याल में काफ़ी थी। लेकिन अगर वो ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिस तरह उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की सही हो गया लोग थे, वो यकीनन इस काबीना का हिस्सा बनेंगे तो भरपूर तरीके से वो चलाएंगे। पीटीआई का दावा ये है कि लोग हमारे पास हैं, हमारे लोगों को डराया इतना गया है, धमकाया इतना गया है, उठाकर जब नौजवानों को आप जेलों में डाल देंगे तो फिर कौन सी माएँ होंगी जो दोबारा से चाहेंगी कि ऐसा हो? क्यों सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो मरियम नवाज साहिबा को इवन हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके जिस तरह से वो बच्चों को मिसालें दे रही थी हसन न्याजी साहब की कि देखिए जब उनकी डिग्रियाँ किस काम की, वो एक एहतजाज में गए थे, देखें उनका क्या हशर हुआ, उनका मुस्तकबिल तारीख हो गया। तो जो मुस्तकबिल तारीख होने का खौफ है ये पेरेंट्स के अंदर भी तो है ना कि उनके बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो सर ये वजह नहीं है कि अब लाहौर में, पंजाब में लोग निकालने से डर रहे हैं अपने बच्चों को, अपने नौजवान बच्चों को? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये ख़त का मामला आया। ख़त तो आखिर में इससे बैकग्राउंड में अगर चले जाएँ तो सिविल नाफरमानी, उससे पहले चले जाएँ तो एहतजाज, डी चौक, फिर तशद्दुद, फिर लोगों का फायरिंग और दोनों तरफ से, और इतने बड़े बड़े स्कैंडल। और बुनियादी तौर पर जी इमरान खान जो है वो रिलीफ चाहते हैं। इमरान खान जाहिर है कि पहले भी मुज़ाकरात की जब बात आई तो उन्होंने कहा मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। एक बार फिर उन्होंने आखिर में ये कार्ड था खत वाला उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने रिसीव करने का भी कहा कि हम नहीं रिसीव करेंगे, अगर आता भी है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने सारे पत्ते खेलने के बाद एक बार फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है कि एहतजाज का होना चाहिए। एहतजाज का हर एक को हक है, पूरा मन एहतजाज का हक है। तशद्दुद और इसका रास्ता तो यकीनन नहीं होना चाहिए और ना कोई हुकूमत दे भी सकती है कभी। तो इस सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर जहाँ पे वो करना चाह रहे हैं वहाँ पे इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट, कितने अरसे बाद आप देखें पाकिस्तान यहाँ पे दहशत गर्दी होती रही, यहाँ से श्रीलंकन टीम पर अटैक्स हुए, पूरे मुल्क की बदनामी हुई आलमी सतह पर। इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क से गायब हो गई, आपका मुल्क बदनाम हो गया। एक अरसे के बाद अगर यहाँ कोई सीरीज़ हो रही है तो उसी जगह वेन्यू क्यों है? अगर कोई साइड पे वो करना चाहें या उसके आगे पीछे करना है तो इसमें क्या हर्ज है? तो दोनों साइड से इमरान खान जो है वो जाहिर है कि हुकूमत से एक बार फिर वो टकराव की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तो तरीके से जो है वो हुकूमत ब्लैकमेल हो, उनको निकालने के लिए कोई इक़दाम हो, वरना ब्लैकमेल करके वो बाहर आ जाएं। तो ये ख़त भी उसी की एक शक्ल है। उन्होंने अपने तौर पर आखिरी ख़त लिखा कि जी खुला ख़त है, एस्टेब्लिशमेंट ने इसको नज़रअंदाज किया है कि जी हमें मिला भी, पहली बात है मिला ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो वसूल नहीं करेंगे। सो ये उनकी एक टैक्टिस है, जिस तरह सिविल नाफरमानी का उन्होंने थ्रेट किया था। तो अब देखना ये होगा कि आगे चलकर वो कितना बड़ा जलसा कामयाब कर सकते हैं अगर वो करते हैं, और हुकूमत क्या रिएक्ट करती है। ठीक है सरदार साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर आप फरमा दीजिएगा, अभी शहजाद साहब ने इतने सारे ममालिक के नाम लिए जिन्होंने इसकी मजम्मत की है, और साथ ही साथ शहजाद साहब ने मैं भी बताया कि पाकिस्तान का इस पर क्या स्टैंड था, वो उसको किस तरह से देखते हैं। मुझे बस सर ये आप फरमा दीजिएगा कि आपको लगता है कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने साफ जवाब दे दिया अमेरिका को, जिस तरह से दीगर ममालिक अभी हमें रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो बात शहजाद साहब ने की कि इतना ईजी नहीं होगा ट्रंप के लिए ये सब करना, आपको भी ऐसा ही लगता है? और बहुत दफ़ा ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि जितना मर्जी ये मुश्किल रहे वो करने को तैयार हैं, और आज जो उनकी जानिब से एक बयान और सामने आया है उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हम ये सारा कर रहे होंगे और पैसे भी अपने नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कहीं और से लेके आएंगे, तो प्लान तो पूरा तैयार है उनकी तरफ से। आसमा साहब बहुत शुक्रिया। ये देखें हमारे दोस्तों ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जितनी बड़ी तबाही फ़लस्तीन के ऊपर हुई है, मुस्लिम उम्मा जो है इस बात को बड़ी बखूबी जानती है कि जिस कदर नस्ल कुशी वहाँ पे की गई। और ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला तो लोग, जब ये जंग बंदी का ऐलान हुआ तो
लोग इस बात पे मुतमईन थे कि शायद बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे और ट्रंप भी अपना रोल एज अ सुपर पावर के तौर पे वहाँ प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये जो कल का स्टेटमेंट है, ये इंतहाई इसने हिला के रख दिया पूरी दुनिया को, ख़ासकर पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसका रिएक्शन आपने देख लिया, सामने आ चुका है। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो इतना बड़ा ऐलान करके, जिस तरह उनकी तरदीदें भी आई हैं, तर्जुमान का भी एक बयान आया कि उन्होंने वहाँ पे कब्ज़े की बात नहीं की बल्कि उन्होंने तामीर नो की बात की है। अब ये देखना होगा आगे चल कर क्या है। लेकिन हमारा तो बींगा मुस्लिम ये ईमान भी है कि यहूद और नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हुए। सर उन्हें तामीर नो ये कब्जे में आप डिफरेंस कह रहे हैं ना सरदार साहब, तो और जब जितनी एक बंदा जो वहाँ पे वो बस कर रहा चुका है है वहाँ पे, अगर वहाँ पे वो जाएगा तो एक बड़ी तबाही आएगी, इंसानी अलमिया जन्म लेगा। पूरी दुनिया इसको सपोर्ट नहीं कर रही। और गज़ा में जब हो रहा था तो आपने देखा कि कितना लोगों ने आवाज़ उठाई, मुस्लिम उम्मा ने कितनी आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविल लीडरशिप हो, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे अपनाया कि 2 रियासती हल है इसका। इतनी बड़ी इंसानियत को आप तमाम ताकत के इस्तेमाल करके आप ख़त्म नहीं कर सके। तो अब दुनिया ने ये देख लिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है वहाँ पे कब्ज़े की कोई बात वो कामयाब हो सकेगी, अगरचे वो ऐलान कर चुका है और उसको मुतमईन भी कर चुके नेतन्याहू को, उनसे मुलाकात की, उनको वाइट हाउस में वेलकम भी किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे आगे जा सकेगा। और अगर जाएगा तो ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी दुनिया भी इसकी हमायत अब नहीं करेगी कम अज़ कम।